लेट्स माइक देश का मिजाज नॉर्थ ईस्ट। लेट्स माइक देश का मिजाज और खबरें उत्तर पूर्व भारत से। असम की नागांव सेंट्रल जेल में अचानक छापेमारी से एक बड़ा ड्रग नेटवर्क पकड़ा गया। 2 सुरक्षाकर्मी जेल में कैदियों को ड्रग्स सप्लाई कर रहे थे। डिप्टी कमिश्नर देवाशीष शर्मा और एसएसपी स्वप्ननील डेका ने यह इंस्पेक्शन किया, जिसमें पता चला कि कैदियों के पास नशीली चीजें आसानी से पहुंच रही थीं। जेल में 3 कैंटीन थीं, जहां मछली, मीट और एनर्जी ड्रिंक्स बिक रहे थे। डीसी शर्मा ने नागांव में प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि सरकार को सूचना दे दी गई है, इस मामले में सख्त कार्रवाई होगी। असम में गोलाघाट के मेरापानी में असम नागालैंड सीमा पर तनाव के बीच कई संगठनों ने धरना दिया। ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन और बिर लाचित सेना जैसे संगठनों ने असम के लोगों, पशुओं और सामान पर लगाए गए 11 नगा गांव परिषदों के प्रतिबंध और 50,000 रुपए के जुर्माने पर विरोध जताया। वे इस अधिसूचना को असम के लोगों को डराने की कोशिश मानते हैं। यूनियन ने असम की जमीन वापस लेने, सुरक्षा और सीमा विवाद का अस्थायी हल निकालने की मांग की है। शिलांग में ट्रैफिक जाम और पार्किंग की भारी दिक्कत देखते हुए मेघालय सरकार ने नई स्कीम लॉन्च की है। ऑफ स्ट्रीट पार्किंग के लिए ग्रांट इन एड स्कीम के तहत प्राइवेट जमीन मालिकों, कम्युनिटी ग्रुप्स और कोऑपरेटिव्स को कमर्शियल पार्किंग बनाने के लिए मोटी रकम दी जाएगी। सरफेस या स्टैक्ड पार्किंग के लिए प्रति कार स्पेस 1 लाख रुपए और ऑटोमेटेड पार्किंग के लिए 75% प्रोजेक्ट कॉस्ट या 5 लाख रुपए प्रति स्पेस तक की मदद मिलेगी, लेकिन कम से कम 10 से 20 स्पेस हो और पार्किंग सिर्फ कमर्शियल यूज के लिए हो। इच्छुक लोग 30 सितंबर तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। त्रिपुरा विधानसभा में त्रिपुरा ट्राइबल एरियाज ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल एडीसी की नौकरियों पर नया विवाद छिड़ गया है। काउंसिल मेंबर संजीत रियांग के सवाल पर कमल कलई ने बताया कि मई 2021 से जुलाई 2025 तक 391 नौकरियां दी गईं। बीजेपी ने इसे नाकाफी बताकर टिपरा मोथा पर भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन का आरोप लगाया और कहा कि आदिवासी युवा पलायन कर मजदूरी करने को मजबूर हैं। काउंसिल चीफ पूर्णचंद जमातिया ने और नौकरियां देने का वादा किया। पश्चिम त्रिपुरा के सूरजमणि नगर में 700 मेधावी स्टूडेंट्स को पुरस्कृत किया गया, जिन्होंने सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी एग्जाम में डिवीजन हासिल किए हैं। विधायक राम प्रसाद पाल की पहल पर त्रिपुरा सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हुए समारोह में छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमन डेका ने स्टूडेंट्स को लैपटॉप, स्मार्टफोन और स्मार्ट वॉच दिए। उन्होंने विद्यार्थियों को ड्रग्स से दूर रहने की सलाह दी। मणिपुर में सुरक्षा बलों ने 2 बड़े ऑपरेशंस में ड्रग तस्करी और उगाही के रैकेट का भंडाफोड़ कर 6 लोगों को पकड़ा है। एक ऑपरेशन में 3 तस्करों को थौबल जिले से गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से ब्राउन शुगर और नकदी बरामद हुई। दूसरे ऑपरेशन में 3 लोगों को इम्फाल वेस्ट से उगाही के आरोप में पकड़ा गया, जिनके पास ड्रग्स, नकदी और अन्य सामान जब्त किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की मेंबर मपुंग तादर बागे का निलंबन रद्द करने की सिफारिश करते हुए राज्य सरकार की कार्रवाई को मनमाना और भेदभावपूर्ण बताया है। कोर्ट ने कहा कि बागे पर लगे आरोपों में कोई दम नहीं है और 2022 के पेपर लीक स्कैंडल में उनका नाम सीबीआई जांच में भी नहीं आया, जबकि दूसरे मेंबर्स ने इस्तीफा देकर नई सरकारी नौकरियां पाईं। बागे को निशाना बनाया गया, जो आर्टिकल 317 का उल्लंघन है। कोर्ट ने मुख्यमंत्री और राज्यपाल की चिट्ठियों की आलोचना की और बागे को सभी लाभों के साथ बहाल करने को कहा। मिजोरम के मुख्यमंत्री लालडू होमा ने कहा है कि केंद्र से राज्य के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए मिलने वाला फंड संतोषजनक है। आइजोल में मिजोरम प्लानिंग, इकोनॉमिक एंड स्टैटिस्टिकल सर्विस एसोसिएशन के सम्मेलन में उन्होंने बताया कि मंत्रालय और स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेटस फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट के तहत फंड आपूर्ति में काफी सुधार हुआ है। उन्होंने अफसरों से कहा कि वे ऐसे प्रोजेक्ट्स को प्राथमिकता दें जो राज्य के संसाधनों के हिसाब से सबसे जरूरी हों। देश का मिजाज में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।